श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत शुभ और पुण्यदायी व्रत है। जब यह व्रत शनिवार के दिन आता है तब इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत के पालन से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त दुख, कष्ट, रोग, आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि स्वयं देवता भी इस दिन भगवान शिव की आराधना कर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाते हैं। आइए भक्तों, भगवान शिव का स्मरण करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। वह नित्य भगवान शिव की पूजा किया करते और हर शनिवार को प्रदोष व्रत का पालन करते थे। उनकी निष्ठा और भक्ति देखकर लोग उनसे प्रेरणा लेते। एक दिन ब्राह्मण जंगल की ओर लकड़ियां काटने गया। जब वह लौटने लगा तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक शिव मंदिर है। मंदिर के पास एक काला कौवा बार बार मंडरा रहा था और उसके समीप एक काले रंग का व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी था, परंतु उसके चेहरे पर गंभीरता और उदासी थी। ब्राह्मण ने डरते डरते पूछा, हे प्रभु, आप हैं कौन? एक निर्जन स्थान पर क्यों खड़े हैं? जब वह व्यक्ति बोला, मैं शनिदेव हूँ, भगवान शिव के आदेश से मैं यहाँ आया हूँ। आज प्रदोष व्रत का दिन है और मैं स्वयं भगवान शिव की आराधना के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से शिव की पूजा करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और वे स्वयं उस पर प्रसन्न होकर उनके कष्ट हर लेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने वही शिवलिंग का अभिषेक किया, दीप जलाया, बिलपत्र और पुष्प अर्पित किया और शिव चालीसा का पाठ किया। उसकी श्रद्धा देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आज के दिन तुमने न केवल भगवान शिव की पूजा की बल्कि मेरे प्रति भी श्रद्धा रखी है। मैं तुम्हारे समस्त दुखों को नष्ट कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में अब कभी दरिद्रता या संकट नहीं रहेगा। शनिदेव के आशीर्वाद से ब्राह्मण का जीवन पूर्णतः बदल गया। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। उसके पुत्र विद्वान बने और पत्नी पतिव्रता बनी। गांव में उसका आदर बढ़ गया, उसका सम्मान होने लगा। तब से जो भी श्रद्धालु शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रखता है और भगवान शिव के साथ शनिदेव की आराधना करता है, उसके सारे ग्रह दोष शांत होते हैं। आइए भक्तों, एक दूसरी कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले अवंती नगरी में नल नामक एक राजा राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त और न्याय प्रिय थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी रहते थे, परंतु एक दिन उनके जीवन में ऐसा समय आया जब शनिदेव की साढ़ेसाती आरंभ हो गई। शनिदेव का प्रभाव इतना तीव्र था कि राजा नल को एक एक कर सब कुछ खोना पड़ गया। उनका राज्य छिन गया। रानी दमयंती उनसे बिछड़ गई और वे वन वन में भटकने लगे। फटे वस्त्र, नंगे पैर, भूख प्यासे व्याकुल होकर राजा नल शिव मंदिर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है। राजा नल ने विनम्र होकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैं नल नाम का राजा हूँ। शनिदेव के प्रकोप से मेरा सब कुछ चला गया। क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस दुख से मुक्त हो सकूं? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आज शनिवार का दिन है और कार्तिक मास का प्रदोष व्रत है। यदि आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो शनिदेव के प्रकोप तुरंत नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव स्वयं महादेव के परम भक्त हैं और महादेव के आदेश पर ही संसार में न्याय करते हैं। राजा नल ने उसी क्षण व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और बेलपत्र, जल, दूध और धतूरे से शिवलिंग का अभिषेक किया। प्रदोष काल में उन्होंने दीप प्रज्वलित किए और ओम नमः शिवाय का जप किया। पूजा के पश्चात राजा नल ध्यान में लीन हो गए। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसके बीच में शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन नल, तुम्हारे ऊपर जो साढ़ेसाती का प्रभाव था वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम था, किंतु तुमने आज प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे सभी कष्टों को समाप्त करता हूँ। शनिदेव के आशीर्वाद से राजा नल का रूप, तेज और वैभव लौट आया। थोड़े ही समय में उन्हें उनका राज्य
रानी दमयंती और समस्त सुख संपत्ति पुनः प्राप्त हो गई। तब से यह माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ शनि प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन में संकट, दरिद्रता, ग्रह दोष समाप्त होते हैं। भक्तों, यह व्रत कर्मों की शुद्धिकरण करता है और मन को स्थिर करता है। भगवान शिव की कृपा से शनि दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष भी शांत होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन तिल का तेल, काला तिल, उड़द या लोहे की वस्तु का दान करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव और शनिदेव की संयुक्त आराधना विशेष फलदायी होती है। इस दिन पूरे दिन उपवास रखा जाता है, केवल जल और फल ही ग्रहण करते हैं। सायकाल स्नान कर दक्षिण मुखी शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा और भस्म चढ़ाई जाती है। ओम नमः शिवाय और ओम शनिचराय नमः मंत्रों का 108 बार जप करते हैं। शनिदेव को सरसों का तेल और काला तिल अर्पित करते हैं। दीप जलाकर इस कथा को सुनते हैं और भगवान शिव और शनिदेव की आरती करते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस शनि प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है उस पर भगवान शिव और शनिदेव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। उसके घर में सुख, शांति और धन सौभाग्य का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि मात्र कथा सुनने से भी 7.5 ढैया और ग्रह बाधा समाप्त होती है। प्रदोष व्रत शनिवार कर ले जो जन ध्यान, शिव कृपा से दूर हो जीवन का अज्ञान। भक्तों, आज 18 अक्टूबर शनिवार का दिन, धनतेरस का पावन दिन। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:09 से 6:39 पर। वृषभ काल शाम को 7:16 पर प्राप्त हो रहा है, जो कि 9:11 तक रहेगा। प्रदोष काल के दौरान ही प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। भक्तों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन अत्यंत ही दिव्य है क्योंकि प्रदोष काल के साथ साथ आज का दिन है धनतेरस का। भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी और भगवान धन्वंतरी का ध्यान करेंगे, जो रोगों का नाश करते हैं और जीवन में आरोग्य का प्रकाश भरते हैं। धनतेरस यानी आज के दिन यम दीप जलाने की भी परंपरा है। यह दीपक घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी धार्मिक कथा और ज्ञानवर्धक जानकारी को जानने के लिए इस चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन बनाए रखें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।